हेलो एवरीवन, आई सुदीक्षा वेलकम ऑल ऑफ यू टू सिविल स्टाफ टीचिंग एग्जाम। आज के सेशन में हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एचपी टेट के एग्जाम में आए हैं। राइट, बायोलॉजी के लिए जो है क्वेश्चंस जो हैं वो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो इस पेपर में आपको 60 क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि आपका 61 क्वेश्चन नंबर से जो है वो स्टार्ट हुआ था। राइट, तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन अगर एचपी टेट का जो है, या फिर मैं बाकी क्वेश्चंस की भी अगर बात करूं तो ज्यादातर क्वेश्चंस का लेवल जो है वो इजी टू मॉडरेट लेवल ही रहा है। ठीक है जी। और जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है या फिर जो थोड़े बहुत डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस आए हैं एक या दो, उसमें ऑप्शन कुछ इस तरीके की थी कि आप बहुत ही इजीली एलिमिनेशन मेथड से ही सही आंसर तक जो है वो पहुंच सकते थे। ठीक है जी। तो यहाँ पर डिस्कशन करने का ये पर्पस है कि आपको पता चले कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन सही हुए हैं। पहली तो बात ये। दूसरा, एडिशनल इंफॉर्मेशन थोड़ी सी मैं साथ साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि इस ऑप्शन में क्यों हम यहाँ पर इसको सही करेंगे। राइट, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन जो है वो आपका ये रहने वाला है। चलिए लेट्स स्टार्ट। पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका सेल डिवीजन से आया था। डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल डायरेक्ट स्टेज पूछी गई है। कौन सी स्टेज? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स की स्टेज। यानी कि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड जो एक्सचेंज होती हैं, वो जो सेगमेंट एक्सचेंज होता है वो कौन से फेज में होता है? तो आपको पता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। राइट, एक पेरेंटल है, दूसरा मदर से आया हुआ है। तो ये जो होमोलोगस पेयर है इसमें जेनेटिक मटेरियल यानी कि एक सेगमेंट जो है यहाँ पर एक्सचेंज होता है, और ये एक्सचेंज आपका होता है मियोसिस 1 में पैचिडीन के स्टेज में। ठीक है, सो हियर योर करेक्ट ऑप्शन वाज ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी जो है वो आपका सही जवाब जो है वो रहेगा। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, 62 क्वेश्चन नंबर, दैट इज इन अ फ्लोरल फॉर्मूला। अब ये भी बिल्कुल एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन कि जो फ्लोरल फॉर्मूला है वहां पर जो के डिनोट किया जाता है वो कौन से स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है? तो के जो है डायरेक्टली कैलिक्स को एक्सप्लेन करता है। किसी भी फ्लोरल फॉर्मूला में कैलिक्स जो है उसे हम किससे डिनोट करते हैं? वी डिनोट इट बाय के। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं सी, तो सी हमें कोरोला यानी कि पेटल्स के बारे में बताते कि उनका अरेंजमेंट जो है वो कैसा है या उनका नंबर जो है वो कैसा है। देन एंड्रोशियम स्टेमन के बारे में ए से डिनोट किया जाएगा। सिमिलरली जी से गायनोशियम एंड पी से पेरियांथ। अब पेरियांथ एक ऐसी स्टेज है जिसमें कैलिक्स और कोरोला दोनों ही क्या है? फ्यूज्ड है, यानी कि आप उसको डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उसे हम पी से डिनोट करते हैं। तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 62। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, 63 क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि जो वैक्सी कोटिंग एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट होती है स्टेम्स में, आप उसे क्या कहेंगे? सो दैट वैक्सी कोटिंग इज नोन एज क्यूटिकल। तो ऑप्शन डी वाज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ साथ ये जो क्यूटिकल प्रेजेंट है इसका काम क्या है? बेसिकली क्यूटिकल जो वाटर लॉस होता है ट्रांसपिरेशन के टाइम पे, इवेपोरेशन के टाइम पे, उसको क्या करता है? प्रिवेंट करता है। ठीक है, वहीं और ऑप्शंस की बात की जाए स्यूबेरिन की, तो स्यूबेरिन में जो ये स्यूबेरिन सब्सटेंस है दिस इज प्रेजेंट इन द कॉक सेल्स। कॉक सेल्स में ये प्रेजेंट रहती है। ठीक है, फेलम जो है वो इटसेल्फ एक कॉक टिश्यू है, और पेरिडर्म जो है वो एक सेकेंडरी प्रोटेक्टिव टिश्यू है, यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ का पार्ट जो है वो रहने वाला है। तो बाकी के ऑप्शंस अगर आप देखो तो बिल्कुल ही इररेलेवेंट थी। राइट, तो बहुत ही इजीली आप इस ऑप्शन को भी आइडेंटिफाई कर सकते थे। अब यहां पर आपको पूछा गया है आरक्यूएल यानी कि रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, वो भी किसका? कार्बोहाइड्रेट का। अब ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? इट डिपेंड्स कि कितना नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यूज हुआ है बाय, यानी कि डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड, यानी कि एक रेशो है। किसका रेशो है? कंज्यूम्ड CO2 एंड रिलीज्ड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का। राइट,
तो अगर मैं कार्बोहाइड्रेट्स की रेशो की यहाँ पर बात करूं तो ये जो रेशो है दैट इज इक्विवेलेंट टू 1। ठीक है जी, सो 1 वाज योर करेक्ट आंसर। वहीं बाकी के सब्सटेंसेस की भी बात करते हैं, जैसे कि फैट्स। अगर फैट्स की बात करें तो फैट्स का जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन होता है इट इज लेस देन 1। ये 1 से क्या रहेगा, कम रहेगा। एंड सिमिलरली जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स का जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन है दैट इज ग्रेटर देन 1। एंड जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी क्वेश्चन इंफिनिटी हो जाता है, क्योंकि वहां पर कोई ऑक्सीजन है ही नहीं। और जितना नंबर कार्बन डाइऑक्साइड का होगा, अगर नंबर ऑफ ऑक्सीजन 0 है तो ये जो आपकी वैल्यू है दैट बिकम्स इंफिनिटी, राइट। डिविडेंड में इंफिनिटी 0 आने पे इंफिनिटी वैल्यू जो है वो हो जाती है। ठीक है, तो ये भी कुछ बातें इंपॉर्टेंट जो आपके लिए जरूरी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following growth regulators is known as stress hormone? स्ट्रेस हार्मोन आपको बहुत अच्छे से पता है, स्ट्रेस हार्मोन क्या है, एब्सिसिक एसिड। ठीक है जी। और बाकी के हार्मोन की बात करें कि उन्हों का क्या काम रहेगा, तो जो आपका ऑक्सिन है यानी कि IAA, ऑक्सिन्स जो है ये ग्रोथ प्रमोटिंग फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, इथाइलिन आपको बहुत अच्छे से पता है, फ्रूट राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पिछले क्वेश्चन पेपर में आपको इथाइलिन के बारे में पूछा गया था। सिमिलरली जो आपका जिबलिन्स है वो क्या करेंगे, सीड जर्मिनेशन या इलोंगेशन का काम जो है वो करने वाले हैं। और वहीं ABA एब्सिसिक एसिड वो आपका क्या रहेगा, स्ट्रेस हार्मोन रहेगा। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, यहां से भी काफी क्वेश्चंस जो हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है Which plant hormone is used to destroy the weeds in the field? अब फील्ड में डिस्ट्रॉय करना है वीड्स को, उसके लिए कौन सा हार्मोन है डायरेक्टली, तो बाकी के हार्मोन ऑप्शन बी को छोड़ के जो बाकी के हार्मोन्स दिए गए हैं वो सारे के सारे ग्रोथ प्रमोटिंग फैक्टर्स हैं। तो ग्रोथ प्रमोटिंग फैक्टर तो ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे एलिमिनेशन, राइट। तो वीड्स के रिमूवल के लिए 2,4-D डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटेट एसिड जो है एक सिंथेटिक ऑक्सिन है, ये इसको यूज किया जाता है फॉर द एलिमिनेशन ऑफ द वीड। ठीक है, सो ये एक क्वेश्चन अगेन एलिमिनेशन मेथड से आप इसको बहुत इजीली कर सकते हो, क्योंकि बाकी सारे क्या हैं, ग्रोथ प्रमोटिंग फैक्टर्स। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंजियोस्पर्मिक प्लांट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द फ्लावर, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ। अब फ्लावरिंग शुरू हो गई है, तो फ्लावरिंग शुरू होने का क्या मतलब है, फ्लावरिंग कौन सी स्टेज में होती है, रिप्रोडक्टिव स्टेज में, राइट। तो रिप्रोडक्टिव फेज वो क्या हो चुका है, वहां पर शुरू हो चुका है। ठीक है, सो दिस वाज द करेक्ट आंसर। बाकी के फेजेस, जुवेनाइल का क्या मतलब है, अभी उसका ग्रोथ फेज चल रहा है, अभी वहां पे कोई रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलेगी। अगेन वेजिटेटिव फेज, लीव्स एंड ब्रांचेस जो है वो ग्रो करेंगे। रिप्रोडक्टिव स्टेज जो आपको डायरेक्टली पूछा भी गया था। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following plant flowers only once a lifetime? अगेन एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आंसर, दैट इज बैम्बू ट्री। अब ये जो बैम्बू ट्री है तकरीबन 100 ईयर्स तक जो है इसका लाइफ स्पैन रहता है, और जब इसका सेनेसेंस पीरियड आना है यानी कि जब इसका लाइफ टाइम खत्म होना है, उसके एंडिंग में ये फ्लावरिंग करता है, और फ्लावरिंग करने के बाद जिनका लाइफ स्पैन है, लाइफ साइकिल है, वो वहां पर खत्म हो जाए। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहेगा फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, पिगमेंट प्रेजेंट यूनिवर्सली इन द ग्रीन ऑक्सीजेनिक प्लांट्स। अब चाहे वो साइनोबैक्टीरिया हो, चाहे वो कोई और फोटोसिंथेटिक प्लांट हो, एडवांस या फिर लोअर ऑर्गेनिज्म में से किसी में से भी आपका फोटोसिंथेटिक सब्सटेंस की बात हो रही है। अब फोटोसिंथेटिक सब्सटेंसेस में एक पिगमेंट इनमें से यूनिवर्सली सभी में प्रेजेंट होता है, और वो पिगमेंट क्या है, दैट इज क्लोरोफिल ए। तो क्लोरोफिल ए जो कि मेजर पिगमेंट भी रहेगा, राइट, दिस इज प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, यूनिवर्सल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड फ्रॉम द क्रान्स एनाटॉमी। क्रान्स एनाटॉमी जो है
वो किस में प्रेजेंट होती है। सो यू नो वेल, क्रांज एनाटॉमी एक स्पेशल टाइप की एनाटॉमी है। लेट मी शो यू, एक स्पेशल टाइप की एनाटॉमी जिसमें क्या होगा, बंडल शीथ जो है दैट इज प्रेजेंट किसके अराउंड, वास्कुलर बंडल्स के अराउंड। तो जो जाइलम एंड फ्लोएम है उसके अराउंड बाहर यहां आपको बंडल शीथ देखने को मिलेगी। काम क्या है इसका, कि इसने प्रिवेंट करना है, जो एक्सेसिव लॉस हो रहे हैं उसको होने से प्रिवेंट करना है, राइट। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर, दिस इज प्रेजेंट इन द C4 प्लांट्स। तो C4 प्लांट्स में आपको ये स्पेशल टाइप की एनाटॉमी देखने को मिलेगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एंजाइम विच कन्वर्ट्स, किसको कन्वर्ट कर रहा है जरा देखिए। अगेन ग्लाइकोलिसिस का क्वेश्चन आया जरूर, लेकिन इतना इजी फर्स्ट स्टेप से ही क्वेश्चन पूछ लिया गया है, राइट। किसको कन्वर्ट करना है, ग्लूकोज को कन्वर्ट करना है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में जब ग्लूकोज कन्वर्ट होता है उसमें कौन सा एंजाइम यूज होगा, तो कौन सा एंजाइम है, फर्स्ट स्टेप में ही हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो है दैट इज यूज्ड, राइट। सो दिस बिकम योर करेक्ट आंसर। वहीं अगर ग्लाइकोलिसिस पाथवे की बात करें तो ये आपका सारा का सारा पाथवे रहने वाला है। दिस वाज द फर्स्ट स्टेप, यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो आपको पूछ लिया गया। एनसीईआरटी के डायग्राम से क्वेश्चन आया है अगर मैं कहूं तो, राइट। सो दिस इज द फुल पाथवे ऑफ द ग्लाइकोलिसिस। और एंड प्रोडक्ट क्या रहेगा इसमें, पायरुवेट, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेट गेन ऑफ एटीपी एनारोबिक रेस्पिरेशन में। अब एरोबिक रेस्पिरेशन भी होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होती है, राइट। एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करूं, एरोबिक रेस्पिरेशन का जो नेट एटीपी अमाउंट है वो थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, 36 to 38 तक जो है वो वेरी करता है, राइट। अब एनारोबिक का क्वेश्चन आपको पूछा गया है, एनारोबिक में भी नेट अमाउंट पूछा है। नेट अमाउंट का मतलब है कि टोटल कितने एटीपी प्रोड्यूस हुए और कितने हमने उसमें से यूज कर लिए, राइट। तो 4 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं जिसमें से 2 मॉलिक्यूल्स यूटिलाइज हो जाते हैं प्रोसेस में ही। तो नेट कितना बच गया, दैट इज 2। तो इसका आपका करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन बी, दैट इज 2। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, सिलिस्टोगैमस फ्लावर। सिलिस्टोगैमस फ्लावर किस में मिलेंगे, इनको हम कहते हैं क्लोज्ड फ्लावर्स। तो क्लोज्ड फ्लावर्स आर नोन एज सिलिस्टोगैमस फ्लावर, कैलिस्टो या चलिस्टो जो भी आप इसको प्रोनाउंस करें। तो दीज क्लोज्ड फ्लावर्स आर प्रेजेंट इन द तंबाकू प्लांट। ठीक है जी, बाकी के जो है दे आर नॉट प्रेजेंट। तंबाकू प्लांट में आपको जो है क्लोज्ड फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। और क्लोज्ड फ्लावरिंग क्या इंश्योर करती है कि अगर पॉलिनेटर्स नहीं है प्रेजेंट तो वहां पर सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो हो जाए। ठीक है, तो तंबाकू के साथ साथ ऑक्सैलिस, वॉलिया एंड पी, ये सारे के सारे आपके क्लोज्ड फ्लावर्स के एग्जाम्पल जो हैं वो रहने वाले। ठीक है, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल फर्टिलाइजेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, किसका कैरेक्टरिस्टिक है डबल फर्टिलाइजेशन। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन पेपर का यही है। डबल फर्टिलाइजेशन आपको एंजियोस्पर्म यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स में देखने को मिलती है। ठीक है, सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। डायरेक्ट क्वेश्चन था अगेन। नेक्स्ट देखिए जेनेटिक्स का क्वेश्चन, अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। फिनोटिपिक रेशियो आपको पूछी गई है F2 जनरेशन की, वो भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। अब कैसे बनता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस ड्रॉप, इनको जब हम क्रॉस करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, F1। अब F1 की हम क्या करेंगे, यहां पर सेल्फिंग करेंगे। जब हमने F1 की यहां पर सेल्फिंग करी तो दिस इज द क्रॉस वी विल बी गेटिंग। यहां से फिनोटिपिक रेशियो निकालिए, टॉल प्लांट कितने हैं, हाउ मेनी टॉल प्लांट्स विल बी कमिंग जब मैं इसकी सेल्फिंग कराती हूं। देखो टी 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 टी, राइट। ये ऑप्शन, ये 4 आपको कॉम्बिनेशंस जो हैं वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब इन कॉम्बिनेशंस में से दिस इज टॉल, दिस इज ऑल्सो टॉल, दिस इज ऑल्सो टॉल। तो कितने टॉल प्लांट्स आए, 3 एंड 1 इज ड्रॉप। ये इसकी फिनोटिपिक रेशियो हो गई। वैसे ही जीनोटिपिक रेशियो क्या आ जाएगी,
जीनोटिपिक रेशियो आ जाएगी 1:2:1, क्योंकि दो कॉम्बिनेशन बिल्कुल सेम, बाकी के दो डिफरेंट. सो दिस इज हाउ यू कैन इजीली आंसर दिस क्वेश्चन. ठीक है, और वैसे भी इतना डायरेक्ट क्वेश्चन है कि ये जो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो होती है मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, तो वैसे ही याद होती है हमें, राइट. चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. गिव मी अ सेकंड प्लीज. अब देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76, दैट इज प्लांट स्टडीड बाय मेंडल. अगेन जेनेटिक्स का एक डायरेक्ट क्वेश्चन कि कौन सा प्लांट जो है वो मेंडल ने स्टडी किया था. तो सारा का सारा चैप्टर ही पी प्लांट के आसपास जो है वो रिवॉल्व करता है. पी प्लांट का डिस्कशन जो है वो पूरे चैप्टर में किया गया है ना. तो पाइसम स्टावियम दैट इज गार्डन पी, इसके ऊपर उन्होंने स्टडी की थी और जेनेटिक्स में उन्होंने 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स को जो है वो सेलेक्ट किया था, जिसमें से अभी हमने एक किया मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, दैट इज हाइट, राइट. सो दिस वाज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट देखिए 77 क्वेश्चन में आपको पूछा गया है अबाउट फ्यूजन ऑफ टू गेमीट, जिसमें आपको बताना है कि कौन सा डिसिमिलर है साइज के अकॉर्डिंग. अब देखो जो सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी है वो डिपेंड करती है या तो वो मोटाइल होगा, नॉन मोटाइल होगा, या फिर उसका साइज जो है एक का एनलार्ज्ड होगा, दूसरे का स्मॉल होगा, राइट. इस चीज पे डिपेंड करती है. तो अगर साइज के अकॉर्डिंग पूछा गया है तो साइज के अकॉर्डिंग आपका करेक्ट आंसर जो है दैट इज एन आइसोगैमी. एंड आइसोगैमी का मतलब ही क्या है, डिसिमिलर इन साइज. ठीक है जी. एक क्या होगा, गेमीट हो सकता है दोनों मोटाइल हैं, मोटिलिटी भी बात नहीं होगी यहाँ पे सिर्फ साइज की बात होगी, राइट. तो दिस वाज द करेक्ट ऑप्शन. हो सकता है एक गेमीट हमारा क्या था, लार्ज साइज का था, दूसरा क्या था, स्मॉल साइज का. बाकी की ऑप्शन की भी अगर हम बात करें, बाकी आपको क्या क्या टर्म्स जो है वो दी गई हैं. एनाइसोगैमी, एनाइसोगैमी में ऐसी गेमीट्स होंगे जो सेम साइज के हैं, सेम शेप के जो हैं वो रहने वाले. ठीक है. सिमिलरली एनाइसोगैमी वी हैव डिस्कस्ड. ओगैमी, ओगैमी में मेल गेमीट क्या होता है, स्मॉल साइज का होता है, एंड जो फीमेल गेमीट है वो लार्ज एंड नॉन मोटाइल होता है. दिस इज नोन एज ओगैमी. सिमिलरली जाइगोगैमी, जाइगोगैमी एक थोड़ी वास्ट टर्म है, ठीक है, एक ब्रॉड टर्म है जो नॉर्मली हम यूज करते हैं जब फ्यूजन हुआ उसके बाद जायगोट फॉर्म हुआ, तो ऐसे गेमीट के फ्यूजन को हम कहते हैं जाइगोगैमी. ठीक है. तो ये बाकी की ऑप्शंस जो है वो आपकी रहने वाली है. डायरेक्ट आंसर था इसका भी. नेक्स्ट देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल. तो जब सेल चैप्टर पढ़ाया जाता है उस चैप्टर की शुरुआत में ही ये कंसेप्ट आ जाता है आपका, है ना. कौन से सेल जो हैं वो लार्ज हैं, स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है. बहुत ही बेसिक 10th लेवल का क्वेश्चन. 10th भी नहीं, आजकल तो 8th क्लास में ही बच्चों को ये पता होता है, राइट. तो क्या आंसर रहेगा, लार्जेस्ट सेल किसका है भाई, ऑस्ट्रिच का. ठीक है. तो ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट सेल. इसी के साथ साथ नर्व सेल्स क्या है, दीज आर द लॉन्गेस्ट सेल. इसी के साथ माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा जो है वो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, अब तक का स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म. अगर साइज की बात करें 0.1 माइक्रोमीटर्स तक जो है माइकोप्लाज्मा का साइज रहेगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स. प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स के यूनिट याद है आपको. ठीक है. तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स, दो तरीके के राइबोसोम्स जो है वो हमने पढ़े हैं, राइट. यूकैरियोट्स में अलग होते हैं, प्रोकैरियोट्स में अलग होते हैं. एक है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जिसमें 70S जो कि आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ था. ठीक है. वहीं जो यूकैरियोटिक होते हैं दे आर ऑफ 80S. और ये क्या है, इनों के वेट के अकॉर्डिंग, सेडबर्ग्स यानी कि सेडिमेंटेशन के अकॉर्डिंग जो है ये नंबर इनों को दिया गया. अब सब यूनिट की भी बात कर लेते हैं. जो आपका 70S है यानी प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स हैं, ठीक है, ये क्या है आपके 50S. दिस इज द लार्जर सबयूनिट, स्मॉलर सबयूनिट विल बी 30S. ठीक है. सिमिलरली यूकैरियोटिक जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं 80S में
आपको लार्जर सब यूनिट 60s की मिलेगी और स्मॉलर सब यूनिट आपको मिलेगी 40s टाइप की। ठीक है, तो ये जो है आपका सारा का सारा राइबोसोम से रिलेटेड क्वेश्चन। अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन, इजी वन। इसी के साथ आपने जरूर याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ऐसी ऑर्गेनेलीज हैं जिसमें प्रोकैरियोटिक डीएनए मिलता है। प्रोकैरियोटिक डीएनए के साथ साथ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स के टाइप मिलते हैं। ठीक है जी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन क्रोमोसोम्स मॉर्फोलॉजी जो है इज मोस्ट वाइडली स्टडी। अगेन ये भी हर चैप्टर का जो सेल चैप्टर है आपका उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, और एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है ये कि हमने एग्जामिनर छोड़ो प्रैक्टिकल्स में भी ये आपको कभी ना कभी आके वाइवा में पूछा गया होगा, राइट। तो क्या क्वेश्चन है कि अगर हमने सेल डिवीजन की स्टडी करनी है तो कौन सी स्टेज बेस्ट है। वही स्टेज बेस्ट होगी जिसमें क्रोमोसोम्स क्या है, फुली डेवलप्ड है, थिक है, राइट। तो थिकनिंग ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो आपको मेटाफेज में देखने को मिलती है जब सारे के सारे क्रोमोसोम्स अलाइन हो जाते हैं एट मेटाफेजिक प्लेट। ठीक है जी, तो ये बेस्ट स्टेज है जिसमें आप क्रोमोसोम की शेप की और उसके साइज की स्टडी कर सकते हैं, और यही आपको पूछा गया। सो अगेन इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो ए और टी में डीएनए में प्रेजेंट है। डीएनए में 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, राइट। एडेनिन जो है वो डबल बॉन्ड बना के थीमीन के साथ क्या करता है, बाइंड करता है। सिमिलरली ग्वानिन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बना के साइटोसिन के साथ बाइंड करता है। डबल बॉन्ड पूछा गया था, तो अगेन हाउ मेनी डबल बॉन्ड्स आर देयर, 2 डबल बॉन्ड्स। ठीक है, 2 बॉन्ड, तो ये आपका सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट देखिए, which RNA carries the amino acid from the amino acid pool to the mRNA during the protein synthesis। अब प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है और उसमें अमाइनो एसिड, ठीक है, mRNA के साथ जो है वो ज्वाइन करेगा, और ये जो ज्वाइनिंग का काम है वो कौन करता है, tRNA, जिसे हम अडेप्टर मॉलिक्यूल भी कहते हैं, है ना। फर्स्ट स्टेप होता है इनिशिएशन, उससे पहले कौन सा स्टेप होता है, चार्जिंग ऑफ tRNA, जिसमें सही tRNA के साथ सही अमाइनो एसिड को जोड़ा जाता है। ठीक है जी, सो दिस वाज द क्वेश्चन, और इसका आंसर आपका रहना था दैट इज tRNA, जिसे हम अडेप्टर मॉलिक्यूल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोनालिका, कैलियान, सोना, ये जो वैरायटीज आपको पूछी गई हैं ये किसकी हैं। मान लो आपको नहीं भी आता था तो भी सोनालिका या फिर सोना, क्या कहते हैं हम गेहूं को कि सोने जैसी चमकती हुई, है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी मैं इसे कंसीडर करूंगी डायरेक्ट कि ये व्हीट की वैरायटीज जो है वो रहने वाली। हाँ, इसके आगे कुछ और पूछा गया होता तो मैं मान सकती थी, जैसे इन्हों की वैरायटी को पूछ लिया कि बाय दे आर एडवांस, तो हम मान सकते थे कि इसका थोड़ा सा लेवल मॉडरेट, अदरवाइज दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। अब इस वैरायटी की बात करते हैं। सोनालिका और कल्याण सोना जो है ये वो वैरायटीज हैं जो ग्रीन रेवोल्यूशन में स्पेशली बनाई गई थी। क्या है इनों में, आपको हाई ईल्ड देखने को मिलेगी, हाई ईल्ड के साथ साथ ये वीट की ड्रॉप वैरायटीज, कम हाइट वाली वैरायटीज जो है वो ये रहेंगी। ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन में एमएस स्वामीनाथन ने क्या किया था, इन वैरायटीज को इंट्रोड्यूस किया था। क्या क्वालिटीज हैं इसमें, दे आर हैविंग हाई यील्ड and they are the drop wheat varieties. Next question, direct from the microorganisms. Microorganism से direct question आपका, streptokinase जो है हम इसे क्यों क्लॉट बस्टर की तरह यूज करते हैं, यानी कि ये किससे एक्सट्रैक्ट किया गया है, इट इज ऑब्टेन्ड। ओके, ऑरिजिन पूछा है कि स्ट्रेप्टोकाइनेस क्लॉट बस्टर की तरह यूज कर रहे हैं। ओके, कहां से ऑब्टेन किया गया है इसे, तो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से इसे क्या किया गया है, ओरिजिनेट किया गया है। ठीक है, क्लॉट बस्टर है ये, कौन कौन सी डिजीजेस में यूज होगा, जहां पे क्लॉट फॉर्मेशन होती है, यानी कि मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, दैट इज हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक्स में ये जो है स्ट्रेप्टोकाइनेस दिस इज यूज्ड। ठीक है,
एंड इसी के साथ साथ कोई भी क्लॉट है तो उसके डिसोल्वेशन के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी बेसिक, सम टोटल ऑफ द केमिकल रिएक्शंस आपको बताना है जो कि पूरी बॉडी में हो रही हैं। तो पूरा का पूरा जो केमिकल रिएक्शन आपकी बॉडी में चल रहा है उसको आप क्या कहते हो, मेटाबॉलिज्म, राइट। सो व्हाट वाज द करेक्ट आंसर, दैट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो है ये आपका सही जवाब रहेगा फॉर दिस। अब मेटाबॉलिज्म दो तरीके का होता है, हो सकता है एनाबॉलिज्म हो, यानी कि ऐसी केमिकल रिएक्शंस जो क्या कर रही है, एनर्जी स्टोर कर रही है, यानी कि एटीपी को क्या कर रही है, फॉर्म कर रही है, राइट। या फिर कैटाबॉलिज्म हो सकता है, यानी कि एटीपी का यूज करके ब्रेक डाउन कर रही है किसी भी मॉलिक्यूल का, जैसे ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करना, राइट, वो क्या है, कैटाबॉलिज्म। तो अगेन वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन एसोसिएशन बिटवीन द रूट ऑफ द हायर प्लांट्स एंड फंजाई। हायर प्लांट्स का एसोसिएशन है फंगस के साथ, ऐसी एसोसिएशन को हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज माइकोराइजा। माइकोराइजा जो है ऐसे एसोसिएशन को हम कहेंगे, ठीक है। क्या होता है इस एसोसिएशन में, बेसिकली जो फंगस है, फंगल हाइफे है ना, वो रूट्स को हेल्प आउट करेंगी फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ सच सब्सटेंसेस जो बहुत ही लो अमाउंट में प्रेजेंट है और प्लांट को ज्यादा अमाउंट में चाहिए। तो वो कौन सी सब्सटेंसेस है, एनपीके। मोस्ट स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, एनपीके में से भी जो फॉस्फोरस है इसका एब्जॉर्प्शन जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो जो फंगस है या फंगल हाइफे हैं, दे आर हेल्पिंग फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फॉस्फोरस लाइक एलिमेंट, ठीक है। वहीं अगर लाइकन में किसी को कंफ्यूजन होगा तो लाइकन एक ऐसा एसोसिएशन है जिसमें एल्गा और फंगस रहेगा, हायर प्लांट्स की रूट नहीं रहेगी, ठीक है जी। आई होप आपने इक्वेशन सही किया होगा। नेक्स्ट देखिए, सीड्स अपीयर टू बी रेड ड्यू टू द रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ। अब इसमें उन्होंने ऑलरेडी वेल एक्सप्लेन स्टेटमेंट जो है वो आपको दे दी, एक हिंट भी दे दिया था साथ साथ में, है ना। रेड है, रेड किसकी वजह से होगी, रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स की वजह से होगी, और उसमें भी कौन सी कैटेगरी, दैट इज ग्वानोलेक्स। और ग्वानोलेक्स जो है मल्टीप्लाई करता है और साथ ही साथ टॉक्सिन भी रिलीज करता है, ठीक है ना। तो ये रेड टाइड फिनोमिना जिसे आप कहते हैं, जिसमें एक रेड कलर का पिगमेंट रिलीज हो रहा है, तो बेसिकली वो एक हार्मफुल टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस कर रहा है। रेड एल्गी का ये एग्जांपल जो है सॉरी डाइनोफ्लैजिलेट का एग्जांपल जो है वो ये रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जाइलम ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स लैक। डायरेक्ट क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक। जिम्नोस्पर्म्स में जो जाइलम है उसमें क्या चीज एब्सेंट है, भाई जाइलम वेसल्स एब्सेंट है। वेसल्स की जगह क्या प्रेजेंट होते हैं, ट्रेकीज प्रेजेंट होते हैं, राइट। सो आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिस वाज अ गुड क्वेश्चन बट इसमें भी कुछ खास डिफिकल्टी लेवल जो है वो उन्होंने नहीं बनाया। क्या क्वेश्चन है, टू सॉल्यूशंस है जिसका सेम ऑस्मोलैरिटी है, ऐसे सॉल्यूशन को आप क्या बोलेंगे, यही पूछा है बस। क्या होता है सेल में वो नहीं पूछा गया, बट पूरा कंसेप्ट अगर हम समझें तो हमारे पास आइसोटोनिक, आइसो का मतलब क्या, सेम, राइट। तो सेम ऑस्मोलैरिटी का जो पूछा गया है तो इस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, आइसोटोनिक। ये तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। लेकिन हम समझते हैं जब आइसोटोनिक सॉल्यूशन में आप सेल को डालेंगे, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है ग्रेडियंट का, तो जो सेल है वो आपका कोई भी वाटर मूवमेंट शो नहीं करेगा, देयर विल बी नो वाटर मूवमेंट, ठीक है। वहीं हिप्नोटोनिक सॉल्यूशन में अगर आपने इसको डाल दिया, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें बाहर सॉल्यूट्स क्या है, कम है, अब ऐसे सॉल्यूशन में सेल को डालेंगे तो सेल क्या हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा, ठीक है। वहीं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया जहां पे सॉल्यूट का लेवल वाटर में ज्यादा है, जैसे कि सॉल्ट, तो ऐसे सॉल्यूशन में डालने पर यहाँ पर सेल जो है वो आपको श्रिंक होता हुआ मिल जाएगा, जैसे हम प्लाज्मोलाइज्ड सेल भी कहते हैं, ठीक है। सो दिस वाज द होल कंसेप्ट। और क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको ऑस्मोलैरिटी के बेसिस पे सॉल्यूशन का टाइप पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो C3 साइकिल में फॉर्म होता है। अब C3 साइकिल यानी कि जो आपका कैल्विन साइकिल है, राइट, उसमें पहला प्रोडक्ट पूछा गया है, यानी कि कार्बन फिक्सेशन वाला जो फर्स्ट स्टेप है उसमें क्या फॉर्म होगा। सो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो फॉर्म होता है। थोड़ा सा साइकिल को अगर हम देखें तो ये हमारा कैल्विन साइकिल रहेगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप से आपको क्वेश्चन पूछा गया कार्बन फिक्सेशन क्या होते हैं, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ जो CO2 है रुबिस्को के थ्रू कंबाइन करके कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू अ मॉलिक्यूल दैट इज PGA, ठीक है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, और यही आपको पेपर में पूछा गया है। देन सेकेंड स्टेप होता है रिडक्शन का, और रिडक्शन के बाद जो आपको मिलेगा यहां पर दैट इज ऑक्सेलो give me a second please। ओके, सो आई वॉज एट द सेकेंड स्टेप, है ना। सेकेंड स्टेप क्या है, रिडक्शन का स्टेप है, जिसमें क्या होगा जो 3 PGA फॉर्म हुआ है इसे कन्वर्ट कर दिया जाएगा इनटू G3P दैट इज ग्लिसरीएल्डिहाइड फॉस्फेट। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका आता है स्टेज 3 जिसमें रीजनरेशन करना है हमने किसका, रुबिस्को का। तो रुबिस्को का रीजनरेशन करते टाइम यहाँ पर एनर्जी कंज्यूम होगी, और साथ ही साथ जो आपका नेक्स्ट कंपाउंड फॉर्म होगा दैट इज राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, ठीक है जी। एंड अल्टीमेटली देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ रुबिस्को एंजाइम बैक अगेन, ठीक है। तो ये आपका सारा का सारा प्रोसेस जो है वो रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। So here comes your next question, that is 91 question number. Is it visible to you? Yeah, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 91 क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे आपको ये जो क्वेश्चन आया है ये डाइजेशन चैप्टर से आया है, और इस डाइजेशन चैप्टर का क्वेश्चन है दैट इज ह्यूमन टीथ। बताइए कि ह्यूमन टीथ जो है वो कैसे होते हैं। ओके, तो ह्यूमन टीथ के अलग अलग आपने फीचर्स पढ़े होंगे, उनमें से एक फीचर आपने पढ़ा होगा थीकोडोंट। अब थीकोडोंट जो है ऐसे टीथ हैं जो सॉकेट के अंदर एम्बेडेड होते हैं, राइट। सो इस टाइप का डेंटेशन जो है, टीथ का टाइप जो है दैट इज प्रेजेंट इन द ह्यूमन बीइंग्स, राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 92 क्वेश्चन, ये है मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड टेक्स प्लेस। कहां पर होता है, तो अगर डाइजेशन नहीं पता तो भाई एब्जॉर्प्शन तो पता है। सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन जो है दैट टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। सो राइट आंसर वाज स्मॉल इंटेस्टाइन। इसी के साथ साथ डाइजेशन भी सबसे ज्यादा जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। सबसे लास्ट केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं वो सारे प्रोडक्ट्स किस में फॉर्म होंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जब ड्यूडेनम के बाद सारे एंजाइम रिलीज कर दिए जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिशनल वॉल्यूम, जो एडिशनल वॉल्यूम है ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सिबल एक्सपिरेशन। फोर्सिबल एक्सपिरेशन की बात हो रही है, तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर बन जाता है दैट इज ERV, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। और बाकी की ऑप्शंस बिल्कुल ही डिसिमिलर थी, कहीं से भी वो सही नहीं हो सकती। टाइडल वॉल्यूम तो होता ही 500 ml है, ये तो कहीं से भी सही हो ही नहीं सकता था। IRV जैसे ERV है वैसे ही इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। एंड पैरास्टालिसिस टोटली
इररेलेवेंट। ठीक है, तो बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते थे और आई होप आपने किया भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 94, which of the following is considered as graveyard of red blood cell? तो रेड ब्लड सेल का ग्रेवयार्ड इसे हम कहते हैं स्प्लीन। स्प्लीन एक ऐसा ऑर्गन है जो कि हमारा सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन यानी कि इम्यूनो सिस्टम का सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन होने के साथ साथ ग्रेवयार्ड ऑफ सेल भी है। यानी कि सारे के सारे रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो किस में जाएंगे, रिपेयर के लिए, या फिर अपना लाइफ स्पैन खत्म करने के बाद आफ्टर 120 डेज दे विल गो इनटू स्प्लीन। पिछले पेपर की अगर मैं बात करूं तो वहां पर क्वेश्चन आया था व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल, 120 डेज। यहाँ पे क्वेश्चन आया रेड ब्लड सेल से कि ग्रेवयार्ड किसे कहते हैं, तो स्प्लीन को हम इसे ग्रेवयार्ड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है कि वो स्पेस बताइए, ठीक है, जो लेंस और रेटिना के बीच में प्रेजेंट होती है। तो ये रहा लेंस, ये रहा रेटिना, इसके बीच में प्रेजेंट होता है विट्रस ह्यूमर। ठीक है, विट्रस चैम्बर जो है और जो फ्लूइड फिल्ड है इसमें दैट इज नोन एज विट्रस ह्यूमर, ये प्रेजेंट होता है। अगर एक्वस की बात करें तो एक्वस वाला पार्ट लेंस, लेंस के साथ क्या आ जाएगा आगे कॉर्निया, इसके बीच वाला जो स्पेस है यहाँ पर जो एंटीरियर चैम्बर है ना, दिस इज फिल्ड विद एक्वस ह्यूमर। ठीक है, तो विट्रस एंड एक्वस, तो करेक्ट आंसर क्या बन गया इसका, ऑप्शन बी, विट्रस चैम्बर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 96, कॉर्पस ल्यूटियम, सबसे इजी क्वेश्चन। कॉर्पस ल्यूटियम बताइए क्या सिक्रीट करता है, इट सिक्रीट्स प्रोजेस्टेरॉन, लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन जो है in the end of the menstrual cycle as well as during pregnancy first 3 months में कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग को क्या करेगा, मेंटेन करके रखेगा। ठीक है, तो एक ही काम है प्रोजेस्टेरॉन का मेजरली, दैट इज मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम लाइनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम द रिप्रोडक्शन, स्पर्म प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन, अब स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस जो है वो किस में होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस जो है टेक्स प्लेस इन द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, और बाकी के क्या है आपके एक्सेसरी डक्ट्स, फॉर्मेशन कहां पे हो रहा है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में। अब इस सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में भी दो बड़े इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन से सेल हैं, सर्टोलाइज सेल, ये क्या करते हैं, ये स्पर्म सेल्स जो डेवलपिंग स्पर्म सेल्स हैं उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, राइट। इसी के साथ साथ लेडिंग सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। लेडिंग सेल्स जो हैं ये सिक्रीट करते हैं टेस्टोस्टेरॉन यानी कि एंड्रोजन, एंड्रोजन मेल एंड्रोजन दैट इज टेस्टोस्टेरॉन, उसे रिलीज करेंगे जिससे मेल सेकेंडरी कैरेक्टर्स जो हैं प्यूबर्टी में शो होंगे। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अटैचमेंट ऑफ द फीटस टू द प्लेसेंटा, किस तरीके से दोनों कनेक्टेड हैं, दे आर कनेक्टेड बाय अम्बिकल कॉर्ड। तो प्लेसेंटा के साथ जो फीटस जुड़ा होता है वो अम्बिकल कॉर्ड के थ्रू जुड़ा होता है। बाकी के ऑप्शन देखो बिल्कुल इररेलेवेंट, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज, ये डिसऑर्डर से क्वेश्चन आया है आपको फ्रॉम द सर्कुलेटरी चैप्टर। ठीक है, सर्कुलेशन इन द ह्यूमन, तो हार्डनिंग के बारे में पूछ रहा है कि आर्टरीज की हार्डनिंग होनी शुरू हो गई है, डिपोजिशन किसका होने लग पड़ा है वहां पे, कोलेस्ट्रॉल का, जिसके कारण जो ल्यूमन है आर्टरीज का वो नैरो हो चुका है, राइट। तो ऐसे डिसऑर्डर को हम कहते हैं एंथीरोस्क्लेरोसिस, दिस इज नोन एज एंथीरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आया था डायरेक्ट फ्रॉम द डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द यूरिनेशन, अब यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाए, बहुत फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं पॉलीयूरिया, दिस इज नोन एज पॉलीयूरिया। बाकी की कंडीशंस की भी अगर हम बात करें, ठीक है, जैसे कि आपको दिया हुआ है ग्लाइकोसूरिया, तो ग्लाइको नाम से पता चल रहा है ग्लूकोज जो है वो यूरिन में मिलने लग पड़ेगा, जो यूजुअली नहीं होता। ग्लूकोज मिल रहा है दैट मीन्स डायबिटिक है पेशेंट, राइट। नेक्स्ट प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन यूरिन में आने लग पड़े जो कि नहीं आना चाहिए, दैट मीन्स
किडनी फेलियर की तरफ किडनी जा रही है अगर प्रोटीन जो है वो रिलीज हो रहा है। एंड यूरेमिया, यूरेमिया इज कि ब्लड में यूरिया का अमाउंट क्या हो गया है, ज्यादा हो गया, एक्सेसिव हो गया। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी रिब्स, रेस्पिरेशन से क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर ऑफ रिब्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन। तो डायरेक्ट आंसर 12 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो 12 पेयर्स जो है वो आपको रिब्स के मिलेंगे, जिसमें से फर्स्ट 7 पेयर्स जो है वो ट्रू रिब्स हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड हैं स्टर्नम और बैक वर्टिब्रल कॉलम से। एंड नेक्स्ट 3 जो है वो फॉल्स रिब हैं, जो कि आगे फ्यूज कर जाते हैं किसमें, ट्रू रिब्स में, यानी कि 7th रिब में। नेक्स्ट लास्ट वाले 2 जो होते हैं वो फ्लोटिंग रिब्स होते हैं। ठीक है, जो डायफ्राम वगैरह को प्रोटेक्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फ्रॉम द नर्वस सिस्टम कि जंक्शन बिटवीन एक्सॉन एंड वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट्स इज नोन एज, क्या कहेंगे उस जंक्शन को जिसमें एक न्यूरॉन का एक्सॉन और दूसरे का डेंड्राइट जो है वो प्रेजेंट है। तो ऐसे जंक्शन को हम कहते हैं साइनैप्स, साइनैप्स। ठीक है जी, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, साइनैप्स। साइनैप्स ऐसा जंक्शन है जहां पर एसिटाइलकोलिन जो कि हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है वो भी रिलीज होता है। ठीक है जी, क्लियर। तो कंडक्शन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये रहेगा। इसी के साथ देखिए लिगामेंट और टेंडन भी आपको दिया हुआ है। लिगामेंट जो है बोन टू बोन कनेक्शन को बोलते हैं। ठीक है, एंड टेंडन जो है मसल और बोन को कनेक्ट करने वाले टिश्यू को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which hormone cause strong uterine contraction during the birth। अब पार्चुरेशन के टाइम पर एक हार्मोन रिलीज होता है फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, और वो हार्मोन है ऑक्सीटॉक्सिन। अब ये जो ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन है ये स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करेगा, उसी के साथ साथ एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन भी करता है लेटर स्टेजेस में, जिस वजह से क्या हो रहा है, एक्सपल्शन ऑफ द बेबी, यानी कि पार्चुरेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, सो ऑक्सीटॉक्सिन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करने के साथ साथ मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी रहेगा। ठीक है, इसके बाद मिल्क इजेक्ट होना शुरू हो जाएगा। आगे प्रोलैक्टिन का काम है फॉर्मेशन करना, मिल्क फॉर्मेशन करना मामली ग्लैंड में प्रोलैक्टिन का काम है, लेकिन जो आपका ऑक्सीटॉक्सिन है इसका मिल्क इजेक्टिंग काम जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन डिसऑर्डर से क्वेश्चन आया है, लेकिन ये जो डिसऑर्डर है ये आप पढ़ते हैं ह्यूमन हेल्थ वाले चैप्टर में, राइट। अमीबिक डिसेंट्री का कॉज क्या है, तो अमीबिक डिसेंट्री जो है इट इज कॉज्ड बाय एंटामीबा हिस्टोलिटिका। एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो है एम्बियोसिस कहते हैं हम जिसे, या फिर अमीबिक डिसेंट्री कहते हैं, इसे कॉज करता है। क्या सिम्टम्स रहेंगे इस डिजीज में, लार्ज इंटेस्टाइन में जो है वो पेन होती है, अल्टीमेटली अगर इसे ट्रीट ना किया जाए तो परफोरेशंस भी हो जाती हैं। ठीक है जी, और कैसे फैलता है ये, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से फैल सकता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेंगू फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय, डेंगू को ट्रांसमिट करने का वेक्टर कौन है, वेक्टर से क्वेश्चन है, तो ये जो वेक्टर रहेगा दैट इज एडिस मस्किटो। ऑप्शन सी में आपको दिया गया था एडिस मस्किटो। एनोफ्ली क्या करता है, एनोफ्ली कॉज करता है मलेरिया, प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करता है, राइट। वहीं क्लोएक्स मॉस्किटो जो है ये क्या कॉज करेगा, इट कॉजेज फ्लैरसिस या फिर जापानीज एन्सेफेलाइटिस, इसे कॉज करता है। ठीक है, सो ऑप्शन सी वाज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द स्पीशीज ऑफ हनी बी इज, तो हनी बी का सबसे कॉमन स्पीशी अगर हम कहें तो वो आपकी रहेगी एपिस इंडिका। सबसे ज्यादा एपीकल्चर अगर किया जाता है तो इस हनी बी का किया जाता है। ठीक है, एपिस इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स और ऑल्सो कॉल्ड, अब कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स को हम क्या कहेंगे, 2 ऑप्शन सही है यहाँ पर। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स को हम एक्टोथर्मिक भी कहते हैं, साथ साथ पोइकिलोथर्मिक भी कहते हैं। ठीक है, स्पेलिंग ठीक कर लेना, पोइकिलोथर्मिक।
ओके जी, सो ऑप्शन डी जो है दैट बिकम्स योर करेक्ट आंसर, जो कहता है ए एंड सी ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिपिड। अब बता दिया आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में कि लिपिड्स जो है वो इनसॉल्युबल है वाटर में। आपने बताना है क्यों है, क्योंकि लिपिड मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, हाइड्रोफोबिक, वाटर हिटिंग मॉलिक्यूल्स। तो हाइड्रोफोबिक was the correct answer। क्वेश्चन ने खुद ही जवाब दे दिया इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ही आंसर था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ, स्टार्च किसका पॉलीमर जो है वो रहेगा। तो स्टार्च एक बहुत लंबी चेन है जो किसकी पॉलीमराइजेशन से फॉर्म होती है, ग्लूकोज के पॉलीमराइजेशन। बायोमोलिक्यूल से जो है ये क्वेश्चन आपको आया है, और सबसे इजी और बेसिक क्वेश्चन जो है ये बायोमोलिक्यूल चैप्टर का रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, सेल की एनर्जी करेंसी को क्या कहते हैं हम, दैट इज एटीपी, और ये कहां से रिलीज होता है, माइटोकॉन्ड्रिया से, है ना। एनर्जी पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हो जिसको आप, राइट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट विल बी द फुल फॉर्म फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिस्टिकल्चर जो है इज रेयरिंग मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ, क्या रहेगा इसका आंसर, भाई पिस्टिकल्चर की बात हो रही है, किसकी रेयरिंग कर रहे हैं हम, ये आपको पूछा गया। तो पिस्टिकल्चर में फिशेस जो हैं इनकी रेयरिंग की जाती है, यानी फिशरीज, इन्हों को हम क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, राइट। तो ये आपका पिस्टिकल्चर, जैसे एपीकल्चर है वैसे ही पिस्टिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following is known as molecular scissors? ये आपका बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आया है, टूल्स वाले चैप्टर से, टूल्स वाले पार्ट से, ठीक है। कि मॉलिक्यूलर सीजर्स जो है वो हम किसे कहते हैं, तो ऑब्वियसली रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, चाहे वो एंडोन्यूक्लियसेस हो चाहे वो एक्सोन्यूक्लियस हो। ऑप्शन में आपको यहाँ पे एंडोन्यूक्लियसेस जो है दैट वाज गिवन, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब क्या करता है बाकी के ऑप्शंस में, देखो डीएनए लाइगेज वाज गिवन, डीएनए लाइगेज एक ऐसा एंजाइम है जो डीएनए को क्या करेगा, ज्वाइन करेगा, यानी कि जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स ब्रेक हुए हैं उनको क्या करेगा, रीबिल्ड कर देगा, ठीक है। हेलिकेज क्या करता है, डीएनए को अनबाइंड करने में हेल्प करता है। अब जब डीएनए की अनबाइंडिंग हुई है तो वहां पे एक टॉर्शन क्रिएट हो गया है, राइट, एक टेंशन जो है वो क्रिएट हो गया है, तो उसको रिलीज करने के लिए यहाँ पर होता है टोपोआइसोमेरेज। This is the correct explanation. Next देखिए, लार्जेस्ट ग्लैंड ह्यूमन बॉडी में, वेरी बेसिक, दैट इज लिवर। लिवर क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है जी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, HCl बताइए कहाँ से क्रिएट होता है, तो HCl स्टमक में सिक्रीट होता है। HCl का बहुत अच्छा काम भी है कि ये प्रिवेंट करता है फ्रॉम एनी एंटीजन, यानी कि कोई एंटीजन अगर फूड के साथ एंटर किया है तो वो HCl उस पर एक्शन कर सकता है, उसका हाइड्रोलिसिस कर सकता है, ठीक है। इसी के साथ साथ HCl जो है एक एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है ताकि वहां पर प्रोटीन का डाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो, राइट। तो HCl जो है स्टमक में ऑक्सीनेटिक यानी कि पेराइटल सेल्स होते हैं, ये रिलीज करते हैं, जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड का पार्ट है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग या विच वन is not a factor of abiotic environment, abiotic environment का फैक्टर नहीं है। सनलाइट बिल्कुल अबायोटिक है, वाटर भी एंड टेम्परेचर भी, तो क्या नहीं है, डीकम्पोजर्स, ये अबायोटिक में नहीं आते, ये किसमें आते हैं, बायोटिक में आते हैं, राइट। तो डीकम्पोजर्स जो है ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया एंड फंजाई जैसे जो बायोटिक कॉम्पोनेंट रहेंगे और डीकम्पोजिशन का प्रोसेस ये करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन, वर्ल्ड ओजोन डे जो है वो कब सेलिब्रेट होता है, सो इट इज सेलिब्रेटेड एट 16th of September, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन आप देखो क्यों पूछा गया, इजी है वैसे पर क्यों पूछा गया, क्योंकि आपके सिलेबस में एक प्रोटोकॉल है दैट इज मोनेट्रल प्रोटोकॉल। तो इस दिन ये जो 16 सितंबर था, ठीक है, 1987 यहाँ पर मोनेट्रल प्रोटोकॉल जो है वो साइन किया गया था, जिसमें हमने ओजोन डिप्लेशन के रिगार्डिंग डिस्कशन किया था और कुछ ऐसे प्रोमिसेस किए थे कि
ओजोन को अफेक्ट करने वाले सब्सटेंसेस जैसे कि CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनों का एमिशन अब हम क्या करेंगे, कम करेंगे। ठीक है, तो एक अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो शुरू हुआ था। दैट इज वाई यहाँ पर हम ओजोन वर्ल्ड ओजोन डे जो है उसे सेलिब्रेट करते हैं आज 16 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। बताइए किसमें होगा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, आर्थ्रोपोड्स में ओपन होता है। तो बाकी ऑप्शन में क्या रह गया, कटल फिश। तो कटल फिश में आपको क्या मिलेगा, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो देखने को मिलेगा, राइट। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। बाकी अगर हम बात करें, बाकियों में स्नेल में ओपन होता है, कॉकरोच में भी ओपन होता है, ठीक है। एंड जो स्पेरोपोड्स हैं यानी कि कटल फिश, इन्हों में आपको सिर्फ जो है क्लोज सर्कुलेटरी मिलेगा। और स्पेरोपोड में आपके ऑक्टोपस भी आते हैं, राइट, ऑक्टोपस, यस, इसमें भी आपको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18th क्वेश्चन, 118, that excretion of the arthropod takes place by। आर्थ्रोपोड्स का जो एक्सक्रीशन है मेजरली आपने बताना है कि क्या सही होगा। इसमें जरूर कंफ्यूजन हुआ होगा क्योंकि मालफिजन ट्यूब्यूल्स भी होते हैं, ग्रीन ग्लैंड्स भी होते हैं और कोएक्सल ग्लैंड्स भी होते हैं, राइट। लेकिन ग्रीन ग्लैंड्स और कोएक्सल ग्लैंड मेजॉरिटी में नहीं है प्रेजेंट, मेजॉरिटी में क्या है, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है। सो करेक्ट आंसर जो है इट हैज टू बी मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। बाकी हो सकता है आंसर की आए तो आपको कुछ बेनिफिट मिले, तीनों ऑप्शंस जो हैं वो सही कंसीडर की जा सके, राइट, दैट माइट बी पॉसिबल। नेक्स्ट देखिए, पेस मेकर ऑफ द हार्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम से डायरेक्ट क्वेश्चन। पेस मेकर ऑफ हार्ट हम किसे कहते हैं, ऐसे नोड को, ठीक है, साइनो आर्ट्रियल नोड, दिस इज नोन एज पेस मेकर ऑफ द हार्ट, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को क्या करेगा, इनिशिएट करेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हार्ट बीट ऑफ अ पर्सन इंक्रीजेस एट टाइम ऑफ इंटरव्यू ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ। अब इंटरव्यू के टाइम पे हार्ट बीट इंक्रीज हो गई है, ये किसका सिक्रीशन के कारण हुआ है, सो दिस इज द सिक्रीशन ऑफ एड्रेनालाइन, ठीक है, जो कि एक एपिनेफ्रिन टाइप का हार्मोन है जो कि आपका फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन में एक्टिवेट हो जाता है। एड्रेनलिन ग्लैंड से रिलीज होता है एड्रेनालाइन, ठीक है जी, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, सेलुलोज। अब ये क्वेश्चन जो है आपका केमिस्ट्री वाला पार्ट है सारा का सारा, इसके बाद ठीक है, तो बायोलॉजी वाला सेक्शन जो है वी हैव कंप्लीटेड और हमने इसको डिस्कस भी कर लिया है, राइट, ओके। सो दिस वाज द सेशन। आई होप आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो सही हुए होंगे, पेपर वाज क्वाइट इजी। आई होप आपका HP टेट जो है इस बार क्लियर हो जाए।